नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 में विषय हिंदी आपका स्वागत। बच्चों, अगली इकाई में नन्हा मुन्ना राय पढ़ा समझा और उसका स्वाध्याय किया और आपको मजा भी आया। बच्चों, पहले जब हम इकाई देख रहे थे यातायात चित्र, जिसमें हमने सोचा और लिखा, हमारे विचार, हमारी सोच को लिखा। उसी तरह आज जो इकाई हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, और इसी तरह की है, चित्र को देखना है, हमें सोचना है, हमारी सोच लिखनी है इसके बारे में। बच्चों, आज तक आप अभ्यास करते आए हैं और आपने कई किताबें देखी होगी स्टोरी की, और आपने चित्र के आधार पर स्टोरी लिखी होगी। आपकी कक्षा में 1 से 4 तक की कक्षा में भी आया होगा, गुजराती में भी आपने यही किया होगा, इंग्लिश में भी किया होगा और हिंदी में भी किया होगा। कि आप सोचो इसमें क्या चित्र बनता है, आप सोचिए इसमें क्या लिखा है, किसका चित्र दिया गया है। गुजराती में કહો तो चित्र वर्णन જે કરીએ છીએ આપણે વિચારીને આપણું चित्र वर्णन જે કરવાનું હોય એને આપણે હિન્દીમાં अपनी सोच अपनी बच्चों, आपने एक स्टोरी के बारे में कई बच्चों ने समझा होगा और सुनी होगी और देखी होगी, उसका चित्र भी देखा होगा, और कुछ बच्चों ने नहीं भी देखा होगा। तो बच्चों, मैं आज इसी ऐसी ही एक स्टोरी की बात कर रही हूँ कि एक चित्र दिया गया है जिसमें 2 आदमी दिए गए हैं, और उसमें से एक आदमी के हाथ में पत्थर है जो पक्षी के ऊपर फेंक रहा है, और एक आदमी है जिसके हाथ में दाने की कटोरी है और वह जमीन पर दाने फेंक रहा है पक्षियों को चुगने के लिए। बच्चों, इस चित्र से आप कई बार सोचेंगे कि जो पत्थर फेंक रहा है वह गलत कर रहा है, पक्षियों को चुगने नहीं दे रहा है, वह पाप, और जो इंसान दाने फेंक कर पक्षियों को बुला रहा है तो हम सोचेंगे वह पुण्य का काम कर रहा है, वह अच्छा काम कर रहा है, और जो पत्थर फेंक रहा है वह गलत काम कर रहा है। तो बच्चों, ऐसी एक स्टोरी आपने सुनी होगी, देखी होगी, और ऐसा चित्र भी देखा होगा और उसका वर्णन भी लिखा होगा। तो ऐसा एक वर्णन है जिसमें कुछ बच्चों ने गलत सोचा है और कुछ बच्चों ने सही सोचा है। तो बच्चों, आप क्या सोचेंगे? तो आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि जो पत्थर फेंक रहा है वह गलत कर रहा है और पक्षियों को या दाने चुगने के लिए आने देना नहीं चाहता, और जो कटोरी में से दाने फेंक रहा है और क्या कर रहा है, पक्षियों को पुण्य किया, यानी कि पक्षी दाना चुगे और उनका पेट भर जाए, यह सब आप सोचेंगे। लेकिन यह गलत है। जो पत्थर फेंक रहा है वो अच्छा इंसान है, और जो दाने फेंक कर पक्षियों को दाने चुगने के लिए बुला रहा है वह गलत है, क्योंकि वह एक शिकारी है। उसका क्या उद्देश्य है कि यह दाने देकर पक्षी आए और इसमें बैठे और जाल में फंस जाए, जबकि जो पत्थर फेंक रहा है वह इंसान क्या सोच रहा है कि यहाँ कोई भी पक्षी आए नहीं और एक भी पक्षी इस शिकारी का शिकार न बन जाए। तो बच्चों, देखा आप सब लोगों ने क्या सोचा, कुछ लोगों ने सही सोचा, कुछ लोगों ने गलत सोचा। उस पर से यही बात होती है कि सोच अपनी अपनी। तो बच्चों, इसमें अपनी सोच के बारे में बताएं, हम क्या सोच रहे हैं, जैसा हम सोचेंगे वैसा लिखेंगे, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें दिखेगा। बच्चों, आज जो हम इकाई पढ़ने वाले हैं, इकाई है 4, सोच अपनी अपनी। इसमें भी एक चित्र दिया गया है किताब में और स्वाध्याय पोथी में दोनों, और वह चित्र है प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक गाँव, जिसमें सुबह का समय दिया गया है, सूर्योदय हो गया है, पक्षी दाना चुगने के लिए अपने घोंसले से निकल पड़े, चरवाहा अपनी गाय को लेकर घास चराने के लिए निकल पड़ा है। बीच में एक बगीचा का चित्र दिया गया है जिसमें 3 बच्चे दिए गए हैं, जिसमें 2 लड़कियां और एक लड़का दिया गया है। 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही है, उसी तरह लड़का भी रंग बिरंगी तितली को पकड़ने के लिए जा रहा है। तो बच्चों, इसमें घर का चित्र दिया गया है, नारियल का चित्र दिया गया है, नारियल का पेड़ का चित्र दिया गया है, सूरज का चित्र दिया गया है, पक्षी का चित्र दिया गया है, पर्वत दिए गए हैं आदि के द्वारा हमें इस प्रश्न के जवाब देंगे। तो चलिए बच्चों, किताब में देखते हैं और चित्र के आधार पर हम उसका वर्णन करते हैं।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर्वतों का चित्र दिया गया है। इसमें एक चरवाहा है, ये भी चरवाहा है। देखिए चरवाहा के हाथ में क्या है, लकड़ी है। यहाँ देखिए बगीचे का चित्र है और रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ। और इसमें 3 बच्चों का चित्र दिया गया है, उसमें 2 लड़कियाँ हैं और एक लड़का है। सभी लोग क्या कर रहे हैं, तितलियों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ घर का चित्र दिया गया। कितने घर दिए गए, 1 2 3 4 5। एक मंदिर का चित्र दिया गया है। उसके बाद देखिए बच्चों, यह नारियल का पेड़ है। 2 पेड़ है इसलिए पेड़ कहेंगे, 1 2। देखिए बच्चों, यहाँ पक्षी, तो पक्षी यहाँ उड़ते अपने घोंसले से निकलकर दाने चुगने के लिए निकल पड़े, क्योंकि ये सुबह का समय है और सूर्योदय हो गया है, यानी कि सूरज निकल गया है। पक्षी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बच्चों, इसके आधार पर हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने। तो चले बच्चों, अब स्वाध्याय पोथी में देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं, तो देखिए बच्चों, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं, दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। उसके बाद देखिए चरवाहे क्या कर रहे हैं, तो चरवाहे गाय को घास खिला रहे हैं। चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं, तो देखिए यहाँ बच्चों 1 और 2 पेड़ हैं। उसके बाद यहाँ देखिए चित्र में कितने घर हैं, तो चित्र में कितने घर हैं बच्चों, हमने गिने थे 5 घर हैं। कितने, 5, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ देखिए बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं, तो बच्चे बगीचे में क्या कर रहे थे, तितलियों को पकड़ रहे थे। चरवाहा के हाथ में क्या है, चरवाहा के हाथ में लकड़ी है। उसी तरह बच्चों यहाँ देखिए पेज नंबर 26 के चित्र के आधार पर कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 5 7 पीछे 2 ऐसे जवाब दिए गए। आकाश में खाली जगह पक्षी उड़ रहे हैं, तो हमने गिने 7। चित्र में खाली जगह घर दिए गए हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो 5। नारियल के खाली जगह पेड़ है, 2। नारियल के पेड़ घर के खाली जगह हैं, तो यहाँ देखिए बच्चों, आगे घर है और पीछे पेड़ है, तो पीछे लिखना है। उसी तरह यहाँ देखिए सोच कर लिखिए, चरवाहे क्या सोचते होंगे, तो चरवाहे क्या सोचते होंगे कि हम दोपहर का खाना कब खाएंगे, अच्छा घास कहाँ मिलेगा, हम घर कब वापस आएंगे, इस तरह से। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल गए हैं, चरवाहा अपनी गाय को लेकर निकल गए हैं, बच्चे बगीचे में तितलियाँ पकड़ रहे हैं आदि। तुम बगीचे में होते तो क्या करते, तो आप अपना सोचना, अपने बारे में सोचना है, फिर यहाँ लिखना है। फिर यहाँ देखिए बच्चों, टोपी वाला और बंदर कहानी के आधार पर सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो बच्चों यहाँ हमें नहीं लिखना है, क्योंकि अभी हमने टोपी वाले की कहानी चलाई नहीं है, तो प्रश्न 3 आपको रहने देना है।